कौन है ये ब्रिटेन वुड्स के दो बच्चे? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक. हाँ, IMF and World Bank are known as the Bretton Woods twins. So they commenced financial operations in 1947. 1947 में अब दुनिया में जो financial operations कराने थे इन्होंने करे. और बस ये ज़रूर है कि we must see कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है यहाँ पर आज भी अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स आर स्टिल कंट्रोलिंग, और इनफैक्ट एट दैट टाइम दे वर कंट्रोलिंग IMF एंड वर्ल्ड बैंक. और US का वीटो पावर है. US हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस. वीटो पावर हमें पता है कि जब हम मेजॉरिटी को भी ओवर रूल कर सकते हैं. सो दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशंस, नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम. और इसका क्या यू कैन से क्या आधार था, क्या ग्राउंड था ब्रेटन वुड सिस्टम का, कि एक फिक्स एक्सचेंज रेट रखेंगे हम, और नेशनल करेंसी जैसे इंडियन रुपी उसको हम डॉलर्स में चेंज करेंगे, एक फिक्स रेट रहेगा. शुरुआत में फिक्स रेट ही था. तो डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड. ये हमारा था कि यू कैन से बर्थ ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड द रोल ऑफ ब्रिटेन वुड्स इन पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. सो अब क्या हुआ अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स में? Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trades and incomes for the Western industrial nations and Japan. वेस्ट को तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिला इनका. वर्ल्ड ट्रेड भी ग्रो कर रहा था 8% बिटवीन 1950 एंड 70, और इनकम्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं. द ग्रोथ वॉज मोस्टली स्टेबल, बहुत बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थे. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेस देन 5% इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में. अभी हम मैक्सिमम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस. उन्होंने बहुत तरक्की करी, और जापान ने भी. तो ये टाइम था दुनिया का जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, एंड द डेवलपिंग कंट्रीज दे वर यू कैन सी लैगिंग बिहाइंड. वो कोशिश ज़रूर कर रहे थे इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को पकड़ने का. तो अब they also invested a lot of capital importing industrial plants or equipment featuring modern technology. अपनी कंट्री को भी डेवलप्ड के ब्रैकेट में लाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज वर ऑल्सो डूइंग देयर एफर्ट. अब पोस्ट वॉर इकोनॉमी में इस टाइम में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया, अफ्रीका, मतलब एशिया के अंदर जितनी कॉलोनीज़ थी, यूरोपियन कॉलोनीज़, वो आज़ाद होना शुरू हो जाती हैं. अब जब हम आज़ाद हुए तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज थे उतने कि हम अपनी इकोनॉमी को खुद से अच्छे से हैंडल कर पाते? नहीं, इतने ज़्यादा तो नहीं थे. हम बहुत, you can say we were overburdened with poverty and lack of resources. बिल्कुल, it's so true. वर्ड्स में ये फिर भी सिंपल लगता है, बट शायद रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्श थी. सो दैट डीकॉलोनाइजेशन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, बट इन रियलिटी हमें बहुत कुछ देखना था, करना था. सो उस टाइम में भी ये IMF और वर्ल्ड बैंक ये बने ही इसीलिए थे कि भाई जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उनको मदद करें. मगर जो नई आज़ाद हुई कंट्रीज़ हैं हमारी एशिया और अफ्रीका की, उनको कौन हेल्प करेगा? हमारे पास तो और भी बड़े चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी है, हमारे पास कुछ सामान ही नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे? सो यूरोप और जापान, दे वर strengthening their economy and they were not as much dependent on IMF and World Bank. उनको इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे.
सो अब जो नई हमारी कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, वेन एवर बेटा आई एम सेइंग दिस ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस, उसी समय आपके दिमाग में IMF और वर्ल्ड बैंक आना चाहिए. So now they started giving more attention to the developing economies. So अब ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो थी, या हम कहें नए नए आज़ाद किए हुए लोग थे, इनके पास ऑलरेडी भाई बहुत प्रेशर था. सो you can say these newly independent countries, they were facing urgent pressures to lift their population out of poverty. और हमें गाइड कौन कर रहा है? गाइड कर रही हैं वो इंटरनेशनल एजेंसी जो ऑलरेडी कॉलोनियल पावर्स से डोमिनेटेड हैं. तो अगर देखा जाए तो कहने को तो हम आज़ाद हो गए, डीकॉलोनाइजेशन हो चुका है, मगर हम मदद ले रहे हैं IMF से और वर्ल्ड बैंक से, जिसको आज भी कंट्रोल कर रहे हैं फॉर्मर कॉलोनीज, फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स. ठीक है.